बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन है ना, उसके लिए जो गणना प्रपत्र है भरवाया गया। बहुत सारे ऐसे मतदाता है जिनका जो है नाम भी कट गया है, वोटर लिस्ट में नहीं आया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उम्र जो है 18+ हो गया है, या फिर अक्टूबर में उनका जो उम्र है ना 18+ हो रहा है। ऐसे में उन सभी को मौका दिया गया है कि अपना जो वोटर लिस्ट में नाम है ना जुड़वाने के लिए ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि अगर आप मोबाइल के माध्यम से या फिर पोर्टल के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से नए सिरे से जो आवेदन है ना वो कर सकते हैं। पहले क्या था कि केवल जो आधार नंबर और आधार कार्ड को ही अपलोड करके अपना जो वोटर लिस्ट में नाम है ना वो जोड़ने के लिए आवेदन कर पाते थे, लेकिन अभी जो है नया अपडेट पोर्टल पे आ चुका है, जिसके माध्यम से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट और अपने माता पिता का जो डॉक्यूमेंट है ना, जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन में देना पड़ रहा था उस तरह से देना पड़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लेकर देखेंगे तो यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है कि मान लीजिए अगर आपने भी फॉर्म भरा था और आपका नाम नहीं आया हुआ है जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ है उसमें, या फिर कह ले कि 1 जुलाई 2025 को आप 18 वर्ष हो गए हैं, या फिर 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना जो वोटर लिस्ट में नाम है ना जोड़ने के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से जो है लिंक एक्टिव हो गया है, जिसके माध्यम से आप चाहें तो ईसीआई पोर्टल के माध्यम से या फिर वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर बीएलओ के माध्यम से अपना जो भी फॉर्म है ना उसको जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी तरह से ऑनलाइन बताएंगे, क्योंकि फॉर्म भरने में जो है काफी सारे बदलाव भी किए गए हैं। पहले जिस तरह से वोटर लिस्ट के लिए आप फॉर्म भरते थे केवल आधार नंबर से ही सारे जानकारी को फिल कर लेते थे और आधार कार्ड ही देते थे, लेकिन अभी जो है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देना पड़ेगा। तो कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो किस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हैं, और किस तरह से आप 18 वर्ष 1 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट करते हैं या फिर करने वाले हैं तो कैसे जो है फॉर्म को भरेंगे, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सर्च का बटन मिलेगा, जहाँ पे आपको सर्च करना है वोटर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे वोटर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे लिंक मिलेगा, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन का। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी वोटर eci.gov.in का पोर्टल है ना इस पे आ जाएंगे। अब आप चाहें तो मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से भरने के लिए जो वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन है ना प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करके जो है फॉर्म को भरना होता है। वो कैसे भरना होता है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले जो है साइन अप के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। कैप्चा को फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो प्रथम लास्ट नेम है वो डालेंगे, एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे मेल आईडी पे जो है ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने दोनों दिया होगा तो यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है ना क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपको जो है फॉर्म 6 भरना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्म 6 का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी विधानसभा है उसका सिलेक्शन करेंगे, पता नहीं है तो इसको पता कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी वोटर्स हैं उनका पर्सनल डिटेल्स आपको डालना होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उनका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है यहाँ पे लिखेंगे, उनका सरनेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नाम आप लिखेंगे और ऑटोमेटिकली आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी में जो है ट्रांसलेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होता है तो यहाँ पे कीबोर्ड का जो है बटन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी जो कीबोर्ड है ना इसके माध्यम से हिंदी वाला जो टेस्ट है इसको सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सरनेम है तो सरनेम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वोटर लिस्ट में आप फोटो दिखाना चाहते हैं, यानी कि वोटर आईडी कार्ड पे फोटो आप पाना चाहते हैं, उस फोटो का जो है यहाँ पे सिलेक्शन करके अपलोड करना होगा, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2 MB से कम जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो है उसका सिलेक्शन करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी रिलेटिव है ना उनकी जानकारी
देना है, जिसमें फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या फिर लीगल गार्जियन की जानकारी दे सकते हैं। जिनका भी जानकारी देना है उसको टिक करेंगे, उनका जो भी नेम है यहाँ पे लिखेंगे, उनका जो भी सरनेम है यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है जिसके माध्यम से आप इसको सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी संपर्क जानकारी है वो देना है। अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे टिक करके दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने जो भी रिलेटिव है, माता पिता, किसी का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद का मेल आईडी है तो यहाँ पे टिक करके दे दीजिएगा सेल्फ के कंडीशन में। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है या फिर ईमेल आईडी नहीं है, अपने माता पिता का देना चाहते हैं तो इसको टिक करके यहाँ पे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे टिक करके आधार कार्ड नंबर को जरूर मेंशन कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड नहीं होता है तो यहाँ पे टिक करके छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है, फीमेल है या फिर कोई थर्ड जेंडर है, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स है ना उसको आपको भरना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं का सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर पासपोर्ट हो सकता है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे। उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना उसके माध्यम से यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको जो है ईयर का सिलेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पे सारे ईयर आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे मंथ और उसके बाद यहाँ पे जो भी डे है इसका सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किया हुआ है उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है ना उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होगा स्कैन करके, जो कि पीडीएफ में भी हो सकता है, पीएनजी, जेपीजी में भी हो सकता है। 2 MB से कम जो इसका साइज होनी चाहिए और ये जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड दे रहे हैं तो आगे पीछे का फोटो कॉपी करा के सबसे पहले इस पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा। उसके बाद स्कैन करके चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे फिलहाल आप रह रहे हैं ना उसकी जानकारी यहाँ पे देना है, जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए। जहाँ पे फिलहाल आप हैं उसका जो है फुल एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। अगर आपके पास कोई हाउस, बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट नंबर है तो उसको यहाँ पे जरूर मेंशन कर देंगे। कई सारे लोग के पास नहीं होता है तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल यानी कि NA लिख देंगे। अगर आपके पास कोई स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड है तो बता सकते हैं, नहीं है तो इसको नोट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे विलेज, टाउन का नेम लिखेंगे। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज जो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाता है तो यहाँ पे देखेंगे इस यहाँ से कीबोर्ड मिलेगा जिसके माध्यम से सुधार भी कर सकते हैं और यहाँ पे नहीं अगर ट्रांसलेट होता है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको लिखना है, पिन कोड यहाँ पे लिखना है और तहसील जो आपका मंडल होता है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। ऑटोमेटिकली ये सारे हिंदी में हो जाते हैं। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन रहेगा। अब इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अगर आधार प्रूफ लगा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो भी एप्लीकेंट और उनके पेरेंट, स्पाउस या फिर एडल्ट चाइल्ड इफ ऑलरेडी इनरोल्ड इन द इलेक्टर द सेम एड्रेस तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का जो है सिलेक्शन आपको करके जो है अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको प्रूव करना होगा। जिसमें मान लीजिए आपके पास वाटर या फिर बिजली गैस का बिल हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, करेंट पासबुक हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो लैंड ऑन रिकॉर्ड हो सकता है या फिर आपके पास रजिस्टर रेंट लीज है, डीड है, वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड है जिसपे हम जहाँ भी रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे हमने दिया हुआ है वो मेंशन है तो इसको हम सेलेक्ट कर दिए हैं। ध्यान रखेंगे जो भी आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है ना उसको सेल्फ अटेस्टेड करके करना है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड ही करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो भी हमने डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किया हुआ है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे जो कि 2 MB से जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे वोटर जो है डिसेबल है तो बता सकते हैं कि लोकोमोटिव, विजिबल या फिर डीफ एंड डम्ब है, अदर है बता सकते हैं। उनका परसेंटेज बताएंगे और सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। अगर है तो यस, नहीं तो नो। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नहीं है डिसेबल तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, इसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर में किसी का जो है वोटर लिस्ट बना हुआ है, वोटर ID कार्ड बना हुआ है, उसकी जानकारी जरूर दे देंगे। यहाँ पे रिलेशन में देखेंगे तो फादर का दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, वाइफ है तो उनकी दे सकते हैं या फिर कोई लीगल गार्जियन है। जैसे कि मान लीजिए इन केस में आप ऑर्फन है, आपके माता पिता नहीं है, तो जो भी आपके गुरु है या फिर कोई लीगल गार्जियन है ना उनकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इनका फादर का यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम है तो फादर का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी उनका ईपिक नंबर है वो लिखेंगे और जो भी वोटर लिस्ट में नाम है ना उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो इसमें बदलाव किए गए हैं ना देखेंगे यहाँ पे नर्सरी जो डी है ना यहीं पे बदलाव किया गया है। यहाँ पे देखिए साफ साफ समझ में आपको आ रहा होगा कि जैसे कि आप वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ कंडीशन के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ रहा था। तो मैं जिनका यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ उनका जो जैसे डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में है। तो
तो यहाँ पे देखेंगे उस कंडीशन के हिसाब से इनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका जो है 2004 के बाद जन्म हुआ होगा तो आपके हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका 1987 से पहले का जन्म हुआ होगा और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका जो उम्र है ना 18 साल के ऊपर है और आप जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो भी आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है विधानसभा उसके हैं, ठीक है, और आप जो है इंडिया के नागरिक हैं, ये भी आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहे हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका जो बर्न हुआ है ना वो 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है। अब इस कंडीशन में आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। तो अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो इसको टिक करेंगे, अगर आपका इंडिया से बाहर जन्म हुआ है तो इसको टिक करेंगे, अगर आप इस प्रकार के जो रजिस्ट्रेशन वाले मान लीजिए नागरिक हैं तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो इसके रिलेवेंट यहाँ पे जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एमुलेशन फॉर्म में मांगे जा रहे थे वही डॉक्यूमेंट आपके पास खुल के आएगा। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, नहीं देंगे तो फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो अपने फादर या फिर मदर में से किसी एक का जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिस तरह से एमुलेशन फॉर्म में आपको देना पड़ रहा था। लेकिन आप इंडिया से बाहर जन्मे हैं तो वहाँ के जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको देना है, या फिर एनी अदर कोई डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव करता है कि आप इस देश में नहीं जन्मे हैं वो दे सकते हैं। या फिर इस तरह के आप मान लीजिए नागरिक हैं तो इस पर क्लिक करके उसका जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो इसको यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जिसमें आधार कार्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है तो मान लीजिए आपके पास किसी प्रकार की पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, ठीक है, या फिर आपके पास किसी प्रकार की सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU के द्वारा 1/7/1987 के पीरियड में यहाँ पे जारी हुआ है तो ये दे सकते हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो ये दे सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, या फिर आपके पास परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है तो ये दे सकते हैं, या फिर आपके फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट प्राप्त है तो ये दे सकते हैं, OBC SC ST जाति हैं तो ये दे सकते हैं, नेशनल रजिस्टर सिटीजन है तो वो दे सकते हैं, फैमिली रजिस्टर है तो वो दे सकते हैं, या फिर आपके पास किसी प्रकार की जमीन है आपके नाम पे तो वो दे सकते हैं, उसका LPC या फिर रसीद दे सकते हैं, एनी अदर डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हैं। तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का जो है सिलेक्शन करके आपको देना होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर नहीं है तो इसमें से सबसे जो बढ़िया डॉक्यूमेंट है वो बनवा लेंगे, जैसे कि अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन है तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन करके आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अगर ये JPG में रहेगा तो 2 MB, PNG में रहेगा तो 2 MB और PDF में रहेगा तो 3 MB तक रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनके कंडीशन में मदर या फिर फादर में से किसी एक का जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम फादर का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे फादर में भी देखेंगे तो यही सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक डॉक्यूमेंट और आपको देखने को मिल जाता है कि आपके माता पिता में किसी एक का जो है बिहार में जो 1/1/2003 में वोटर लिस्ट जारी किया गया है पुनरीक्षण कराने के बाद उसमें है तो इसका सिलेक्शन करके उसका जो स्क्रीनशॉट है ना यहाँ पे लेकर लगा देंगे तो उसी सब का काम हो जाएगा। लेकिन 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम आपके माता पिता में किसी एक का भी नहीं है तो आप देखेंगे तो इसमें से 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देकर जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना होगा, जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा था उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका मान लीजिए 2004 के बाद जन्म हुआ होगा तो यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट इसमें देना होगा और फिर अपने माता पिता का दोनों का जो है एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर 1987 से पहले हुआ होगा तो केवल अपना ही डॉक्यूमेंट इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2003 वाला जो डेटा है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके माता पिता का जो नाम है 2003 वाला डेटा में है कि नहीं है। तो हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है वोटर लिस्ट 2003 डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है पूरी जानकारी यहाँ पे खुल के आएगा, जिसको चेकआउट कर लेंगे और नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे 2003 का जो वोटर लिस्ट है ना आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने जो भी राज्य है ना उसका सिलेक्शन करना है और यहाँ पे अपने माता पिता में किसी एक का जो EPIC नंबर है उसको दर्ज करना है, देखे के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके माता पिता में किसी एक का जो है वोटर लिस्ट में 2003 वाला में नाम होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो निकल के आ जाएगा कि आपका गोपालगंज, बरौली और विद्यालय का जो भी नाम है, जैसे कि जो भी आपका भाग संख्या है उसकी जानकारी यहाँ पे और सीरियल नंबर, और देखेंगे 2003 वाला मतदाता सूची में पंजीकृत है, इसका ही स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। तो आपका जो है माता पिता में किसी एक का जो है आपको अलग से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, इसी का जो स्क्रीनशॉट है उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन
कंडीशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इनके मदर का जो नेम है ना 2003 वाले वोटर लिस्ट में है, तो यहाँ पे हम टिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि इनका जो मदर का जो 2003 वाला वोटर लिस्ट है उसमें नाम है, और उसका जो भी स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन आपके कंडीशन में माता पिता का 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देकर यहाँ पे माता का या फिर पिता का किसी एक का जो है सिलेक्शन करके आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है या फिर थंब इंप्रेशन है इसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 50 KB से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए, PNG JPG फॉर्मेट में। ठीक है, इसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है ना उसको आपको देना है। यहाँ पे जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है, तो यहाँ पे अपने जो भी विलेज टाउन लिखना है और स्टेट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है। और आप इस जगह पे जो है कब से रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी अगर मान लीजिए आपका जन्म यहीं पे हुआ है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ ईयर है उसको दे सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस पे जब से आप रह रहे हैं ना उस मंथ ईयर का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने प्लेस को लिखना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट आपको देखने को मिलेगा, का बटन इनेबल हो जाएगा जिसपे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कैप्चा को आपको फिल करना है और यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल रहा है, जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है इस पे एक OTP जाएगा, तो सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है। OTP को यहाँ पे डालेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार की आपने मिस्टेक किया होगा तो अभी आपके पास सुधार करने का मौका है, जरूर सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह अगर आपने दिया हुआ है ना उसको सही से आपको चेक कर लेना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी अपने फादर का डिटेल्स दिया हुआ है उसकी जानकारी चेक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर वगैरह वगैरह है उसको देख लेना है। ठीक है, आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई इसमें गलत एंट्री हो गया है तो यहाँ पे कीप एडिटिंग के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे पूछेगा कि क्या आप श्योर है फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, यस के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है और आपको जो है रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको चाहे तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं या फिर जो भी इनका रिसीविंग है यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो फिर इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा और आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी अपना रेफरेंस नंबर है इसको यहाँ पे डालना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका रेफरेंस नंबर जो भी कैंडिडेट का नेम है यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपने कौन सा फॉर्म भरा हुआ है और कब भरा हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा। करेंट यहाँ पे स्टेटस में देखेंगे तो फॉर्म आपने सबमिटेड कर दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी जो है केवल यहाँ पे सबमिटेड आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो भी डिटेल्स है ना आपके जो भी BLO हैं बूथ लेवल ऑफिसर उनके पास सेंड कर दिया जाएगा, वो वेरीफाई करके जो है इसको ERO ऑफिस में भेजेंगे और उसके बाद जिला स्तर पे जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद बड़ी आसानी से वोटर ID कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट आएगा 30 सितंबर को उसमें आपका नाम आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई है ना कर सकते हैं। हालांकि पहले जिस तरह से अप्लाई हो रहा था सारे प्रोसीजर वही है, लेकिन लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अपना और माता पिता का जो डॉक्यूमेंट है ना वो देना पड़ रहा है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया है, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।